हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि खास करके शादी की सीजन में क्या होता है कि जो बचा हुआ खाना गाय या भैंस भेड़ बकरी को खिला देते हैं। बचा हुआ खाने से मतलब है खास करके पूड़ी, या फिर गाँव की बात करें तो गाँव में जो बाटी और बाफले का काफ़ी चलन होता है। इसको बिहार में, उत्तर प्रदेश में इसको लिट्टी बोला जाता है। तो ये जो है पशु को इसको खिला देते हैं। क्या होता है कि शादी की सीज़न के बाद बच जाता है काफ़ी, तो वो सोचते हैं कि फेंकने से अच्छा है कि इस गाय को खिला दे या फिर भैंस को खिला दे। अब इसके बाद खिलाने के बाद इसका कितना खतरनाक पशु के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इसका अगर ऐसे केसेस में अगर खिला दिया है तो अब इसको कैसे इलाज करें, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। होता है क्या है कि शादी ब्याह के सीजन में खास करके शहरी क्षेत्रों में पूड़ी जो बच जाती है उसको क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि किसी फेंकने से अच्छा है किसी पशु को खिला दी जाए। पर उस वही पूड़ी जो है पशु के लिए, यानी कि खास करके शहरी क्षेत्रों में गाय जो है सड़क पर घूमती रहती है, गली गली मोहल्ले में, वो क्या करते हैं एक जगह कूड़े के वहाँ पर पूड़ियाँ ढेर सारी डाल देते हैं, गाय खा लेती है। फिर हाईली कार्बोहाइड्रेट वाला जब उनको भोजन मिलता है तो फर्मेंटेशन कितनी फास्ट प्रोसेस होती है कि जो है वही उसकी पूड़ियाँ उसके लिए मौत का कारण बन जाती है, और उसके लिए एक पॉइजन यानी कि जहर बन जाता है। तो अब इसके लिए, इसका अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो अब इसका कैसे इलाज करें। और साथ साथ में अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वो क्या करते हैं कि बाटी या वाफले जो बनाते हैं, या फिर बिहार में जो लिट्टी बनाते हैं, वो शादी के बाद बच जाते हैं तो वो ढेर सारा अपनी भैंस को, भेड़ बकरी को, इन लोगों को, गाय को खिला देते हैं। तो इसके लिए सेम कंडीशन बनती है, पशु का जो है यही खाना उनके लिए मौत बन जाता है। इसको अंग्रेजी में एसिडोसिस बोलते हैं, यानी कि हाइपर एसिडोसिस की कंडीशन पहुंच जाती है। पेट यानी कि रूमन के अंदर, गाय भैंस के अंदर एसिड की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि फर्मेंटेशन यानी कि जो इसकी सड़ने की जो प्रोसेस होती है काफ़ी तेज़ हो जाती है। उस सड़ने की प्रोसेस की वजह से अंदर से पेट के अंदर गैसेस यानी कि ब्लोड बनने लग जाता है, काफ़ी तेज़ पेट दर्द होता है, और पेट दर्द होने के कारण असहनीय पेट दर्द होता है गाय या भैंस को। इसकी वजह से क्या होता है कि डायफ्राम फटने की वजह से सांस नहीं ले पाता, और डायफ्राम जब फट जाता है तो उस पशु की मौत भी हो जाती है। तो मेन एसिडोसिस के केसेस मैंने ऐसे कहीं अपनी इस प्रैक्टिस लाइफ में देखे हैं जहाँ पर पशु कम से कम 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं बाटी या बाफली खाने के बाद। ऐसी कंडीशन में केस मिलता है कि वो बोलते हैं कि सर हमारी गाय 10 दिन से खा नहीं रही है, पानी भी नहीं पी रही है, कुछ नहीं हो रहा है, और साथ साथ में बिल्कुल पानी जैसा पतला पतला पतला, थोड़ी थोड़ी देर में पतला पानी जैसा गोबर करती है, ज़्यादा गाढ़ा गोबर नहीं निकलता है। और बिल्कुल इसका पेट संभालते हैं, हम बजा के देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ठोस भरा हुआ है। इसके अंदर काफ़ी देखेंगे तो पूड़ी या जो भी है खाद्य पदार्थ उसने जो खाया है, चाहे बाटी खाई हो, बाफले खाए हो, वही अंदर सड़ता रहता है। इसकी वजह से पशु की जो है मृत्यु की कगार पर उस कंडीशन में पहुंच जाता है। अब इस कंडीशन में कैसे इलाज करें? सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी आपने अगर अपने पशु को बाटी, बाफले या फिर पूड़ी खिलाई है तो पशु को पानी बिल्कुल भी मत पिलाइएगा। ये आपको पहले से इसका ध्यान रखना है। यदि पता चल गया है कि आपने अब जानबूझ के अपनी गलती की वजह से, या किसी आस पड़ोस ने, या फिर गाय कहीं चरने गई थी इस वजह से उसने ऐसी चीज़ें खा ली है, पूड़ी या बाफले, पानी बिल्कुल मत दीजिए इसको पीने को। तत्काल पशु चिकित्सक को बुलाइए। करना क्या है, पशु चिकित्सक आएंगे और आप देसी इलाज क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से ये भी मैं आपको बताऊंगा। पशु चिकित्सक को बुलाइए, और पशु चिकित्सक आते हैं तो जो भी मेरे नए साथी लोग हैं जो भी अभी काम सीख रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसी कंडीशन में कम से कम 4 लीटर एक बार में, यानी कि डेक्स्ट्रोज उसको आईवी दीजिए। और साथ में आपको क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो इंजेक्शन आता है ह्यूमन का, उसको एम्प्यूल को उसको 4 के चारों वायल के अंदर प्रति जो है 1 लीटर डेक्स्ट्रोज के अंदर 10 ml सोडियम बाइकार्बोनेट उसको डालना है। सोडियम बाइकार्बोनेट आप डालेंगे बोतल के अंदर, साथ में आप मल्टीविटामिन का उसके अंदर इंजेक्शन डालिए। ऐसा नहीं है कि आप बेलामाइल वगैरह गलती से मत डाल दीजिए। मल्टीविटामिन की बात कर रहा हूँ, जिस इंजेक्शन के अंदर मल्टीविटामिन इंजेक्शन वेटनरी में आता है उसके ऊपर स्पष्ट लिखा रहता है कि IM/IV, जिसको इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और बोतल के अंदर भी हम डाल सकते हैं। ये है
मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जिसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, चाहे रूमेरिक की बात करें चाहे हाइब्रिड की बात करें, तो इस इंजेक्शन को कम से कम 10 ml डालिए। मसल्स रिलैक्सेशन इससे काफ़ी तेज और स्मूथ होगी। तो इससे क्या होगा कि पशु का जो है डाइजेशन की प्रोसेस होगी, और जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का रेगुलर 4 बोतल के माध्यम से डोज जाएगा शरीर के अंदर, तो क्या होगा, जितना भी उसने खाद्य पदार्थ पुराना खाया है तो वो जो वर्तमान में भी पेट के अंदर सड़ रहा है और पशु को काफ़ी पेट तेज दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से वो डाइजेशन की प्रोसेस में तो नहीं आएगा, पर गोबर के रास्ते थ्रू वो सारा धीरे धीरे कर सड़ा बदबूदार बाहर निकलेगा। जिससे आप 4 लीटर उसको डेक्स्ट्रोज चढ़ा देंगे और चारों डेक्स्ट्रोज के अंदर यानी कि 10-10 ml करके 50 ml सोडियम बाइकार्बोनेट इंट्रावेनस उसको गले में नस के थ्रू चढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा कि पशु का है गोबर एकदम से खुल जाएगा और गोबर करने लगेगा, और उस गोबर के अंदर से बदबूदार, खतरनाक बदबूदार सारा उसने जो खाना सड़ा गला, पूड़ी बाटी बाफले जो भी खाए थे वो सारा गोबर के थ्रू बाहर निकलेगा। पेट खाली होगा। इससे जब पेट खाली होगा तो पशु को भूख लगेगी और पानी भी पिएगा। तो आप कभी भी ऐसी कंडीशन में गलती ना कीजिएगा। पशु मालिक को जरूर समझाइए आप कि मैंने इंजेक्शन लगाया है, इसने गोबर कर दिया, इसके सामने खाने का अभी भी कुछ भी मत रखिए। पानी अगर ये पीता है पशु तो उसको जरूर पानी पिलाइए, क्योंकि इसकी स्वेच्छा से, क्योंकि पशु मालिक अपने पशु उसको आपको बुलाता कब है कि जब 2-3 दिन बीत जाते हैं तभी बुलाता है, और उनको पता भी तब चलता है कि इसने बाटी बाफले खा लिए। जब वो खुद खिलाते हैं तो उनको दूसरे दिन ही पता चल जाता है कि आज मेरा पशु कुछ खा नहीं रहा है, तो वो पशु चिकित्सक को बुलाते हैं। जब स्वयं पशु अपनी मर्जी से पानी भी पीता है तो तभी उसको देना है, और पानी इस कंडीशन में देना है कि जब वो अच्छे से गोबर करने लग जाए। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप ज़बरदस्ती पानी पिलाएंगे या कुछ भी करेंगे तो पेट में पहले उसका सड़ा गला भोज्य पदार्थ है और साथ में पानी मिलेगा तो और फर्मेंटेशन बढ़ेगा, जिससे ब्लोट यानी कि आफरा एकदम तेज़ी से आएगा। ध्यान रखिए, इसका एकमात्र इलाज है बोतल चढ़ाना, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन मिलाना अंदर बोतल के अंदर, और मल्टीविटामिन का इंजेक्शन मिलाना। आप देसी इलाज क्या कर सकते हैं किसान भाई अपने घर पर, यदि पशु चिकित्सक को आपने बुलाया है और आप वो कह रहे हैं कि मैं 2-4 घंटे बाद आऊँगा, तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा जो होता है, जो आपने बाटी बाफले में डाला है उस वक्त बनाते समय, उस मीठा सोडा को आधा गिलास यानी कि मैक्सिमम 1 गिलास पानी में 100 ग्राम मीठा सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को घोल लीजिए और अपने पशु को पिला दीजिए। दिन में 3 बार पिलाइए और डेली कंटिन्यू जब तक कि आपका पशु स्वस्थ नहीं हो जाता रेगुलर पिलाइए। इससे क्या होगा कि जो है आपको पशु बहुत जल्दी एसिडोसिस की जो हाइपर एसिडोसिस की जो समस्या होगी इससे बाहर आ जाएगा, और एसिडोसिस यानी कि जो आपने ऐसी चीज़ें खिलाई है उससे पशु आपका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, मौत के मुंह में से वो बाहर आ जाएगा, और इसका अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। आप बैकअप के रूप में रूमी केयर पाउच का पाउडर दे सकते हैं, उसको पिलाइए गर्म लुकवार्म वाटर में। रूमी केयर का जो पाउच आता है 125 ग्राम का, अगर हाइपर एसिडोसिस है जहाँ पर माइक्रोफ्लोरा की संख्या एकदम से डाउन हो गई है, पशु खा भी नहीं रहा है, गोबर भी कर दिया उसने, पेट भी खाली हो गया है, उसके बाद भी वो नहीं खा रही है गाय या भैंस भेड़ बकरी, तो गाय या भैंस को आप पूरा 125 ग्राम दीजिए। भेड़ बकरी है तो उसको 15 ग्राम जितना रूमी केयर का जो पाउडर है उसको 1 कप पानी में घोल के इसको पिला दीजिए, ताकि उसका पेट हल्का हो जाएगा। उसमें रूमी केयर के अंदर क्या है, लाइव यीस्ट कल्चर है, उससे माइक्रोफ्लोरा की संख्या बढ़ेगी एकदम से। जैसे पशु के पेट में माइक्रोफ्लोरा की संख्या बढ़ी तो उसको एकदम तेजी से भूख लगेगी, वो अच्छे से खाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसी कंडीशन के बाद उसको सूखा चारा मत दीजिएगा भूल के भी। कौन सा चारा देना है आपको, हरा चारा देना, चाहे बरसीम हो चाहे आपके पास जो भी हरा चारा उपलब्ध हो वही देना है आपको पशु को इस कंडीशन के बाद। जब वो इस कंडीशन में ठीक होता है पेट, तो इससे क्या होगा कि पेट का डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा, पशु बहुत जल्दी रिकवर करेगा। हरे चारे के अंदर दुनिया भर के मल्टीविटामिन्स होते हैं, और मल्टीविटामिन्स की वजह से आपका पशु बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया हाइपर एसिडोसिस के बारे में। हाइपर एसिडोसिस यानी कि आपने दाल बाटी बाफले जो भी खिलाए इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे, यही एकमात्र इलाज है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।